नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास को समझा। इतिहास को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे और मध्यकाल के इतिहास को समझने के साथ साथ वहाँ की रोचक कहानियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने जब पढ़ा तो उनके समय की दो कहानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण रही जो कि इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। इतिहास में हमने पढ़ा कि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई, लेकिन जो व्यक्ति आमिर ए आखूर रहा युद्धों में भाग लिया और एक घोड़े से गिरा और मर गया, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। उसका कोई हाथ पैर टूट जाता तो जरूर माना जा सकता था, लेकिन घोड़े से गिरा और सीधा मर गया कुछ दूसरी कहानी बयां करता है। ये कहानी की शुरुआत होती है जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सबसे वीर जाति राजपूतों के दमन में लगा हुआ था। राजपूत बार बार विद्रोह कर देते थे और कुतुबुद्दीन ऐबक उनको दबाने का प्रयास करता था। इसी संघर्ष में उदयपुर के राजकुमार करण सिंह को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गिरफ्तार कर लिया और उसको लाहौर ले गया। करण सिंह के घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था सुब्रक घोड़ा। चेतक के समान बहुत शानदार घोड़ा था उसके पास। उस घोड़े को भी कुतुबुद्दीन ऐबक साथ ले गया। कुछ दिन सजा में रखने के बाद में एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजकुमार करण सिंह की हत्या का आदेश दे दिया और कहा कि कल इसकी हत्या करके इसका सर धड़ से अलग किया जाएगा और पोलो खेले जाएगा। पोलो जिसको चौगान कहा जाता था, उसके सर से चौगान खेला जाएगा। दूसरे दिन बहुत सारी भीड़ के बीच में राजकुमार करण सिंह को बांधा गया और घोड़े पर सवार होकर कुतुबुद्दीन ऐबक वहां आया। वो घोड़ा जिस पर वो सवार था वो वही घोड़ा था जो कि करण सिंह का घोड़ा सुब्रक के नाम से जाना जाता था। जब घोड़े सुब्रक ने राजकुमार करण सिंह को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और सारा माजरा वो समझ गया। उसी घोड़े ने उसी समय बड़ी तेजी से छलांग लगाई और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने से गिरा दिया। जब नीचे कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया तो घोड़े ने अपने टापुओं से कुतुबुद्दीन ऐबक को रौंद दिया। उसके बाद में कहा जाता है कि राजकुमार करण सिंह दौड़कर उस घोड़े पर बैठा और बड़ी तेजी से लाहौर से उदयपुर की तरफ दौड़ा। चेतक घोड़े की तरह घोड़ा सुब्रक बहुत तेज दौड़ता था। पीछे गुलाम वंश के शासक ऐबक की बड़ी सेना थी, लेकिन घोड़ा सुब्रक इतना तेज दौड़ा कि वो उदयपुर आ पहुंचा। जब वो उदयपुर पहुंचा तो उदयपुर पहुंचते ही घोड़े की मृत्यु हो गई और करण सिंह अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। ये कहानी इतिहास में देखने को नहीं मिलती है, केवल इतना सा सुना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बस घोड़े से गिरा था और इस कहानी को इतिहास में लिखा हुआ कम मिलता है। दूसरी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, इतिहास आप पढ़ रहे हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक सेनापति हुआ करते थे बख्तियार खिलजी, और इसी बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार किया था। बिहार जिसको विहार कहा जाता था, विहार का मतलब बौद्ध विहारों के नाम से विहार नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो बाद में बिहार हो गया। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था और वहाँ की राजधानी लखनौती को लूटा था। इसकी कहानी में बड़ी रोचक है कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर इतनी तेजी से आक्रमण किया था कि जब वो लखनौती पहुंचा तो बहुत कम सैनिक थे, लगभग 18 घुड़सवार उसके पास थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण सेन उसके डर से भाग गया। यदि वो चाहता तो 18 सैनिकों को मार सकता था, लेकिन उसने मान लिया कि बहुत बड़ी सेना है वो बख्तियार खिलजी के साथ में है, इसलिए बिना लड़े ही वो भाग गया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में था, उसमें आग लगाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। और ये आग लगाने की कहानी भी बड़ी रोचक थी कि एक बार क्या हुआ, बख्तियार खिलजी है वो बहुत भयंकर बीमार हो गया और उसके जो वैद्य थे उन्होंने बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसको किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसका इलाज हो सकता है। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि भारत जैसे देश में कहाँ ज्ञान है, कहाँ चिकित्सा पद्धति है, और मैं इन निम्न आदमियों से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हुआ करते थे राहुल श्रीभद्र, और राहुल श्रीभद्र से बख्तियार खिलजी के व्यक्ति मिले और कहा कि वो आपसे दवा तो नहीं लेंगे, लेकिन आप बिना उनसे मिले हुए भी उनका इलाज करो। उसके बाद में आचार्य राहुल भद्र ने कुरान की किताब पर कुछ दवाइयों का लेप किया और कहा कि बख्तियार खिलजी से कहना कि आप 10 दिन तक कुरान का पाठ आपको करना है। धीरे धीरे बख्तियार खिलजी ने जो ही कुरान के पाठ पढ़े
10 दिन में वो ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को बड़ा अजीब लगा कि कुरान की किताब पढ़ने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। बाद में पूछने पर उनको बताया गया कि इस कुरान की किताब के पन्नों पर एक दवा का लेप किया गया था। तो बख्तियार खिलजी ने पूछा कि ये दवा आई कहाँ से, कि ये दवा तो नालंदा विश्वविद्यालय है और वहाँ के आचार्य राहुल श्रीभद्र ने इसको तैयार किया। उसके बाद में जिस व्यक्ति ने उनका स्वास्थ्य में लाभ दिया था, अच्छी दवाइयाँ दी थी, उस व्यक्ति को मारने का प्रयास उसने प्रारंभ कर दिया। वो सोच रहा था कि भारत जैसे देश में इतना भरपूर ज्ञान है और यदि इस्लाम को बढ़ाना है तो यहाँ के ज्ञान को समाप्त करना पड़ेगा। उसके बाद 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने आग लगवा दी और ये आग इतनी भयंकर थी और लगभग 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा, क्योंकि उस नालंदा विश्वविद्यालय में भारत का प्राचीन ज्ञान की महत्वपूर्ण किताबों का भंडार था और ये किताबें धुंध होकर जलती रही और भारत का जो प्राचीन ज्ञान था वो नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों में समाप्त कर दिया गया। एक मुस्लिम आक्रांता ने भारत के प्राचीन ज्ञान को इस प्रकार समाप्त किया और जिसने उसको जीवन दिया था उसी ने उसके विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया। ऐसे थे बख्तियार खिलजी। दोनों कहानियाँ कैसी लगी, अगले अध्याय में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।